अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे क्या, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ई सेलुलर लाइफ, और उसमें हम वायरस पढ़ रहे थे। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये एक वायरस होता है। ये क्या होता है? ये एक वायरस का नाम है। ठीक है, घबराना नहीं है, अभी मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर और सब कुछ बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो HIV, पहले तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि HIV और एड्स दो टर्म्स हैं। सुनिए ना कि HIV और एड्स दो टर्म्स हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एड्स जो है ना बच्चों, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है बीमारी, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो ये है बीमारी। और ये एड्स, ये बीमारी होती क्यों है? ये HIV की वजह से होती है। HIV क्या है? वायरस। कौन सा वायरस? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जब HIV का वायरस हमारी बॉडी में खुदा न ख्वास्ता आ जाता है तो हो जाता है एड्स। क्या हो गया इसको? ओके, ये तो हो जाती है एड्स। तो ये समझना ज़रूरी था, HIV कोई बीमारी नहीं है। HIV वायरस है जो कॉज करता है बीमारी, जो कि एड्स है। अब हम पढ़ते हैं आज वायरस HIV यानी जो वायरस का स्ट्रक्चर। पहले हमने किस वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था? बैक्टीरियोफेज का पढ़ा था। और आज हम किसका पढ़ रहे हैं? HIV का पढ़ रहे हैं। और ये HIV एक एनिमल वायरस है, क्योंकि ये बीमारी एनिमल्स को होती है, इंसानों को होती है। समझ में आई बात? तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि HIV का जो वायरस है ना, अब जब मैंने HIV बोलना है ना, तो आपने समझ जाना है कि HIV एक वायरस है। HIV जो है ना बच्चों, वो एक रीट्रो वायरस है। रीट्रो वायरस कौन से वायरसेस होते हैं? जिनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर DNA हमारे पास यूज़ होता है और उससे RNA बनता है। लेकिन क्योंकि रिवर्स है, तो रिवर्स में क्या होगा? RNA से DNA बनेगा। तो हम ये पढ़ भी चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग DNA फ्रॉम RNA इज़ कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि उल्टा हो रहा है। यूजुअली क्या होता है? DNA से RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं उनमें क्या होता है? RNA से DNA बनता है। तो रीट्रोवायरस वो वायरस होते हैं, रीट्रोवायरस बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया HIV कौन सा वायरस है जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी RNA से DNA बनेगा। उसके बाद HIV का जो साइज़ है, इस वायरस का जो साइज़ है, वायरस का साइज़ होगा ना भाई, ये RBC से 60 टाइम्स छोटा होता है। RBC क्या है? हमारा रेड ब्लड सेल है। ब्लड में एक सेल होता है जिसका नाम है RBC। और RBC के साइज से 60 टाइम्स, कैन यू इमेजिन, 60 गुना छोटा वायरस होता है HIV वायरस। ये इतनी सी चीज़ कितना बड़ा नुकसान कर देती है। खैर, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल होती है, एंड स्फेरिकल इस गोल तरह की जो है शेप होती है। इसके अंदर, अब ये वायरस है तो इसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होगा। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो HIV जो वायरस है उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? DNA होता है या RNA? करेक्ट, RNA होता है। तो भाई RNA होता है तभी तो वो RNA को यूज़ करके DNA बना देते हैं। तो कितने RNA मॉलिक्यूल्स हैं? 2 RNA मॉलिक्यूल्स हैं जो क्वाइल्ड वे में होते हैं, राइट? क्वाइल्ड वे में होते हैं। और जो है इनके अंदर 9 जीन्स होती हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा बातें इतनी घबराना मत, ये इतना याद रख लो, 9 जीन्स होती हैं। और इनके अंदर एक प्रोटीन कोड भी होता है। हमने बात की थी ना बच्चों, कोई नई बात तो नहीं है ना। ये प्रोटीन कोड होता है, इसका नाम कैप्सिड है, और कोड के अंदर होता है RNA के 2 मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे करके देख लो। ठीक है, वायरस के 2 पार्ट्स होते हैं, कोट और कोर। कोट जो है कैप्सिड कहलाएगा, और कोर के अंदर 2 RNA मॉलिक्यूल्स हैं, HIV की बात करूँ तो। उसके बाद ये जो 9 जीन्स प्रेजेंट हैं, जीन्स का काम होता है, जीन जो है बेसिकली, अगर बहुत बड़ा DNA है तो जीन DNA का एक ख़ास पार्ट है। तो जीन का काम होता है प्रिपेयर करना प्रोटीन्स को, जो वायरस के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे और वायरस की मदद करेंगी कि वो होस्ट को जाके इन्फेक्ट कर दें। अच्छा, मैंने बात की थी कि कुछ वायरस होते हैं जिनके पास एनवेलप होता है, वाइल अदर्स डू नॉट हैव एनवेलप। एनवेलप हर किसी में नहीं होता। लेकिन मज़े की बात यह है कि रीट्रो वायरस HIV जो है ना, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके अंदर एनवेलप होता है। और तो और वो एनवेलप बायलिपिड लेयर का बना होता है, यानी कि 2 लिपिड की लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ये सारी बातें HIV के बारे में मैं बता रही हूँ, अभी एड्स हमने शुरू भी नहीं किया है। अब अगर आप लेक्चर सही से लेते हो तो आपको पता हो कि जो जिन वायरस के पास एनवेलप होता है ना, एक एनवेलप हर वायरस के पास नहीं होता, लेकिन जिन के पास वायरस के पास एनवेलप होता है उनके ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स होती हैं, स्पाइक्स, कांटे। और वो कांटे बने होते हैं किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से। वो प्रेजेंट होते हैं एनवेलप पे, क्योंकि ये एक एनवेलप्ड वायरस है तो इसके ऊपर स्पाइक्स भी होंगी। और स्पाइक्स का क्या काम होता है कि वो होस्ट
सेल, यानी कि जिस सेल को फर्ज करो इस सेल को इन्फेक्ट करेगा HIV जाके, तो इसके ऊपर एक रिसेप्टर बना हुआ होगा और वायरस ये रहा, वायरस के ऊपर ये स्पाइक्स बनी हुई हैं, तो ये स्पाइक इसको पहचान लेगी, ठीक है, और ये स्टक कर जाएगी। इससे मैंने बहुत जनरल आइडिया दिया आपको, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। इसके अलावा जाहिर है भाई HIV एक रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेगा। अब आई होप आई डोंट नीड टू मुझे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दोबारा बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है अब तक। उसके अलावा हमने बात की, बताना ही पड़ रहा है, ये RNA होता है ना इनके पास, तो ये RNA से क्या बनाते हैं? DNA। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये दे मेक DNA फ्रॉम RNA, और 2 इंजाइम यूज़ करके। कौन से 2 इंजाइम होते हैं इनके पास? इंटीग्रेस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो ये आपने याद रखना है कि इनके पास 2 RNA के मॉलिक्यूल हैं। अभी मैं HIV एक वायरस है, इसकी चीज़ें बता रही हूँ कि इसके अंदर 2 RNA है और 2 इंजाइम्स हैं, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ था मैंने, ट्रांसक्रिप्टेस है, ठीक है। ये देखो ASE आ रहा है, तो ये इंजाइम हुआ, ठीक है। इंटीग्रेस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है, और 2 RNA के मॉलिक्यूल 2 RNA हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि HIV वायरस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ना है? इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है, और फिर तो छोटा सा ही चैप्टर रह गया है, ठीक है। तो आई होप आप सब अपने नोट सही से बना रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है। ये एग्ज़ाम में ऐसा शॉर्ट नोट आ सकता है। शॉर्ट नोट का मेरा ये मतलब होता है बच्चों कि वो जो 2 मार्क्स का सवाल देते हैं ना, उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, तो आपको इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ये याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। पैराग्राफ्स का रट्टा मारना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। नोट साथ साथ बनाना, बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी साफ चीज़ बना रही हूँ, यू जस्ट हैव टू कॉपी इट डाउन मेरे साथ साथ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल, और आई होप यू गाइस लव इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।